Good morning children. So today we are discuss about your chapter 4 learning HTML और introduction to HTML. तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि HTML basically क्या होता है. We are discuss about basics of HTML, that is the hypertext markup language. Okay. So HTML stands for hypertext markup language. It is used to create and design web pages. ये किसके लिए यूज होती है? डिजाइन वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज होती है. इट इज द यूज फॉर डिजाइन वेब पेजेस. ठीक है. हम इसकी हेल्प से वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं. टेक्स्ट एडिटर. अब टेक्स्ट एडिटर हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं? रिक्वायर्ड टेक्स्ट एडिटर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ वेब पेज. सम पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड. ओके. वेब ब्राउजर भी हम कोई भी यूज कर सकते हैं. टू व्यू द वेब पेजेस वी नीड टू स्पेशल टाइप. हम कुछ स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर लगते हैं, जैसे कि वेब ब्राउजर्स लगते हैं. ठीक है. जैसे फायरफॉक्स, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला, क्रोम एक्सेट्रा. ये सारी चीजों पे हम इसको रन करके देख सकते हैं. हमारे जो HTML पेज होते हैं. हाइपरटेक्स्ट, इट इज अ वर्ड that contains links to another page or website. Hypertext क्या होता है? Markup क्या होता है? The process of display the information in a standard form. Language, the rules that to be followed while writing the HTML tags. Okay. हमको पता होना चाहिए पर्टिकुलर मीनिंग. व्हाट इज द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो तीनों का मतलब क्या होता है. ठीक है. हाइपरटेक्स्ट एक वर्ड दैट कंटेन्स द लिंक, जिसमें लिंक्स होती है अनदर पेज और वेबसाइट की. मार्कअप द प्रोसेस टू डिस्प्ले. मार्कअप क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम डिस्प्ले करा सकते हैं इन्फॉर्मेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में. लैंग्वेज, द रूल्स दैट टू बी फॉलो व्हाइल राइटिंग द HTML टेक्स्ट. लैंग्वेज जो होती है वो हमारी हेल्प करती है. HTML इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. बेसिकली HTML जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. स्क्रिप्टिंग मतलब डिजाइनिंग लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम सिर्फ डिजाइनिंग वाला ही पार्ट कर सकते हैं, डेवलपिंग वाला पार्ट नहीं कर सकते हैं. दैट इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब डेवलपिंग. ओके. तो हम इससे सिर्फ डिजाइन वाला पार्ट ही बना सकते हैं HTML की हेल्प से. ओके. सो आपको पता होना ही चाहिए कि HTML बहुत इजी है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Points to be remembered before creating an HTML document. HTML is not a programming language. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. It is not a case sensitive language. मतलब जरूरी नहीं आपने कैपिटल में लिख दिया, स्मॉल में नहीं लिखा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा. सब चीजें चलेगी. Any text editor can you use to write the HTML. It is very simple and easy to learn. It is cross platform language. ठीक है. तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी होगी HTML पेज क्रिएट करने से पहले की सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए कि हम कैसे क्रिएट करेंगे. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक पॉइंट्स फॉर द क्रिएट ऑफ HTML. ठीक है. HTML एडिटर. अब HTML एडिटर मतलब नोटपेड प्लस प्लस, Sublime, like that. ठीक है. We can use the any text editor to edit an HTML document. For example, Notepad, Sublime, Notepad plus plus etc. किसी भी टाइप का हम एडिटर ले सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए. ठीक है. कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब हाउ टू क्रिएट. सबसे पहले अब कैसे क्रिएट करना होगा ये हमको पता होना चाहिए. ठीक है. तो हमको इसको क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. आपको नहीं पता है तो अगर आपके पास नोटपैड है तो आप नोटपैड में भी बना सकते हैं. आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है तो आप नोटपैड प्लस प्लस में भी बना सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको सबलाइम टेक्स्ट में बनाकर बताती हूँ. ठीक है. सबसे पहले हमने एक न्यू फाइल क्रिएट करी. न्यू फाइल के अंदर देखो एक नई फाइल ली, उसको हमने क्या करा, सेव कर लिया. सबसे पहले तो न्यू फाइल लेने के बाद क्या कर लिया, सेव कर लिया. जहां भी आपको लोकेशन पे सेव करना उस लोकेशन पे हम क्या कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे. बट ध्यान रखना कि .html एक्सटेंशन के साथ ही सेव करना होता है, वरना आपका पेज नहीं चलेगा. ठीक है. जो भी नाम लिखो उसके बाद .html लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज ये नहीं रन होता है. Can write any tag in either lowercase or in the uppercase. HTML is used to make web pages and websites. A web page is a page which opens in any web browser like Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. and is created using by any markup language such as the HTML. A website is a collection of web pages. Each page in website
in an individual HTML document. The first page which you opens in a website is called the home page. HTML editors are used to write the HTML programs. Okay, so section of HTML documents. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं every HTML program has the two sections, head section and body section. Sample HTML program, ये HTML program का एक sample है, that is the head HTML, head, title, body, welcome to my page, that is the body is opening and then the body is closed. ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर हो रही है. कंटेंट्स ऑफ हेड सेक्शन, जो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो कंटेंट आ रहा है वो हमारा आउटपुट, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट, वो हमको दिख रहा है इस स्क्रीन पे. ठीक है, हम देख पा रहे हैं दैट इज द ओपन इन द एनी ब्राउजर लाइक फायरफॉक्स एंड ऑल, लाइक क्रोम एंड ऑल. ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट की इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा. एचटीएमएल एडिटर्स आर द टू टाइप्स. ठीक है, दो टाइप्स के एचटीएमएल एडिटर्स होते हैं, लाइक दैट एडिटर्स, एडोब ड्रीमवीवर, अमाया. टेक्स्ट एडिटर्स, अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर्स देखेंगे. टेक्स्ट एडिटर्स लाइक नोटपेड प्लस प्लस एंड नेटबिंस, और सबलाइन भी होता है, यू कैन यूज. ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, HTML एडिटर्स होते हैं. इन सबको हम यूज कर सकते हैं. किसी भी एडिटर में आप HTML का एक बेसिक प्रोग्राम बना सकते हो. ओके, तो टाइप्स ऑफ HTML टैग्स, तो दो टाइप्स के HTML टैग्स होते हैं, एक एम्प्टी टैग्स होता है और एक कंटेनर टैग्स होता है. एम्प्टी टैग्स, दिस टैग्स आर ओनली एन ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड द ऑन टैग, मतलब सिर्फ इसकी ओपनिंग होती है. ठीक है, you do not have any separately close this tags in your HTML program. इसको separately close करने की जरूरत नहीं होती. For examples are BR, HR, image. ठीक है, container tags, this tags are both opening and closing tag, on and off tag भी बोलते हैं इनको, जिनकी opening भी जरूरी है और इनकी क्लोजिंग भी जरूरी है. अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो प्रोग्राम कंटेंट बॉडी के बाहर जाता है. HTML, head, title, body, p tag, like that. Okay, tags and attributes. Tags are the building blocks. ठीक है, क्या होते हैं, tags are the building blocks of an HTML program. Tags are always unclosed within set of angular brackets like less than, greater than, नॉट केस सेंसिटिव, रिटर्न इन लोअर केस और अपर केस. एट्रीब्यूट्स जो होते हैं हम इनसाइड यूज करते हैं टेक्स्ट के फॉर स्पेसिफाइंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन. दे specify the values of the tags which are placed inside of double quotes. Attributes are always written inside the of opening on tag. ठीक है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. बेसिक टैग्स कौन कौन से होते हैं, लाइक हेड होता है, दिस टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द हेड सेक्शन ऑफ एनी HTML प्रोग्राम. Title tag is contained inside of head tag. It is a container tag. Title, this tag is used to specify the title of the web page which is displayed on the title bar of your web browser. It is the container tag. Body, this tag is used to specify the body section of any HTML program. All other tags are contained inside of the body tag. It is the container tag. HTML, this is the first tag to open and last tag to close in any HTML program. Every tag is contained inside of HTML tag. It is container tag. P, this tag is used to create paragraph in any HTML program. It is container tag. There is always one line gap before and after any paragraph which is created using this tag. It is container tag. B tag, like this tags are used to convert the tags to bold, italics और underline. ठीक है, बेसिक टैग्स कौन कौन से होते हैं, देखो सेंटर टैग होता है, दिस टैग इज यूज्ड टू ब्रिंग द टेक्स्ट टू सेंटर ऑफ द पेज. इट्स कंटेनर टैग. H1. Okay, fine. So now BR, this tag is used to insert a line break in the HTML program. It is useful if you have a long text to be displayed with the multiple sentences. So using this tag, you can shift every sentence to a new line. It is an empty tag. HR, this tag is used to insert a horizontal line in the HTML program, which is useful if you have different sections in your HTML program and you want to separate them, or it is an empty text. हमको पता होना चाहिए कि कौन सा टैग क्या होता है. एग्जाम्पल,
लाइक देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाली चीज का जो आउटपुट है वो हमको वेब ब्राउजर पे कैसा दिखने वाला, वेलकम टू दिस। ओके, देखो देखो बेसिक टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बॉडी टैग के, लाइक बीजी कलर हो गया है ना, तो बीजी कलर दिस एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। बैकग्राउंड हो गया, background with the body tag is used to change the background color of the page। okay, background मतलब images, this attributes of body tag is used to set any image as the background of the image। हम image अगर set करनी तो हम background use कर सकते हैं। attributes of p tag, align this attribute of p tag, ठीक है। align मतलब left right center and all। tag is used to specify the alignment of the paragraph in the page। values of these attributes are left right center and justify। okay, this is your basic text। अलाइन कैसे भी कर सकते हैं, राइट लेफ्ट सेंटर, लाइक दैट। ओके, फोर टेबल्स एंड हाइपरलिंक इन HTML। सो आपको पता होना चाहिए टेबल्स क्या होते हैं एंड हाइपरलिंक्स क्या होती है HTML के अंदर, ठीक है। विदाउट टेबल HTML इट्स नॉट पॉसिबल पर्टिकुलरली, बट हमको पता होना चाहिए कि टेबल्स के अंदर क्या होता है, हम कैसे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक्स क्या होती है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज द हाइपरलिंक, ठीक है। क्रिएटिंग टेबल्स इन HTML, टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम HTML के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कैसे, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, ठीक है। रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा टेबल का, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है, रोज होते हैं और उसके अंदर कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेबल, फाइन। तो टेबल के अंदर TR, देखो टेबल होता है, उसके बाद टेबल जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रो और कॉलम का। TR क्या होता है, दैट इज द टेबल रो। क्या होती है TR जो होती है हमारी टेबल की रो जो होती है वो क्या होती है, TR होती है, ठीक है। उसके बाद होती है TH, दैट इज द टेबल हेडिंग। क्या होती है, टेबल हेडिंग, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द TD, इंसर्टिंग अ सेल, ठीक है। TD के अंदर क्या कर सकते हैं, हम सेल को इंसर्ट करवा सकते हैं, है ना। TR के अंदर हम रो को इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग, यहाँ दिख रहा है आपको, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, इंसर्टिंग अ रो। So children, now we are discuss hyperlink, HTML link, hyperlink. HTML links are hyperlinks, ठीक है। A hyperlink is a text or an image you can click on and jump to another document। मतलब जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या करता है, वो रिडायरेक्ट कर देता है कोई भी नेक्स्ट पेज पे जिस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। लिंक अलाउ यूजर्स टू क्लिक एंड हेल्प टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज, ठीक है। मतलब एक वेब पेज से आप सेकेंड वेब पेज पे जा सकते हो। उसके लिए जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, ए टैग, दैट इज द एंकर टैग, HREF इक्वल टू URL। जो भी आपकी URL है, जिस पेज पे मूव कराना है उसकी URL डालेंगे आप, ठीक है। और लिंक टेक्स्ट, जो भी आपको जिस नाम से आपको उस पेज पे लिखना है कि भैया फॉरगॉट योर पासवर्ड या साइन इन, जो भी वट एवर यू लिखना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं HTML हेड टाइटल लिखा हुआ है, बॉडी के अंदर मैंने लिखा हुआ है H1 में एक, ठीक है। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सेव एज कर लेते हैं। सेव एज हमेशा .html से होता है, रिमेम्बर, ओके। मैं इसको सेव एज कर लूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे H1 में मतलब हेडिंग जो होती है, H1 मतलब सबसे बड़ा फॉन्ट साइज में आता है, H1 ऐसे छोटा होता जाता है, H2 H3 ऐसे H7 तक होती है हेडिंग्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। P दैट इज द पैराग्राफ टैग, ठीक है। A इज एंकर टैग। अब मैं यहाँ पे हाइपर लिंक बना रही हूँ, A टैग लगाया, उसके बाद HREF। अब मैंने क्या करा, एक कोई भी पेज की URL दे दी, ठीक है, text.html की, भैया इस पे क्लिक करे तो ये मुझे नेक्स्ट पेज पे भेज दे, ठीक है। गो टू सेकंड पेज, ठीक है।
अब एंकर टैग को क्या मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, फिर उसको क्या कर दिया, सेव एज कर दिया। ठीक है, ठीक है, सेव एज कर देंगे। में है इंक्लूड लिस्ट एंड इमेज, हाउ टू इंसर्ट इमेज एंड हाउ टू। ठीक है, तो टू टाइप्स की बेसिकली क्रिएटिंग लिस्ट, तो दो टाइप की लिस्ट होती है हमारे पास, एक ऑर्डर लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट मीन्स क्या है, ऑर्डर लिस्ट एज अ सीक्वेंस नंबर, मतलब ABC 1 2 3 सीक्वेंस में चीजें होती है, जैसे कि आप उसको बिना सीक्वेंस के नहीं मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट में जैसे कि आपको आपकी मदर ने कुछ बनाने के लिए रेसिपी दी है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी होगी, ऐसा नहीं रैंडमली उठा के कुछ भी कर लिया। बट अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि आप चीजें मतलब अनऑर्डर्ड वे में अरेंज कर सकते हैं। एंड अनऑर्डर लिस्ट इज यूज्ड टू व्हेन आइटम्स आर नॉट स्पेसिफिक ऑर्डर। जैसे आपको शॉपिंग के लिए बोला है, तो आपने पहले पेंसिल खरीद लिया, फिर शॉर्पनर खरीद लिया, फिर इरेजर ले लिया। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर ऑर्डर, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, वो अनऑर्डर लिस्ट होती है। ठीक है, तो इट इज अ सिंबल इन फ्रंट ऑफ ईच आइटम इन द लिस्ट, इट इज एनक्लोज विद दिस, आई विल एक्सप्लेन यू। एंड सो दैट इज द अनऑर्डर लिस्ट, मतलब इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर कोई भी चीज है तो सीक्वेंस में होती है। ठीक है, इन इन फ्रंट ऑफ ईच आइटम। ओके, सो इन दोनों के लिए हमारे पास क्या होते हैं, टैग्स भी होते हैं बेसिकली, एंड ये सारी चीजें भी होती है। ठीक है, तो हमको पता होनी चाहिए कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। ठीक है, और ये भी पता पता होना चाहिए कि हाउ टू क्रिएटिंग लिस्ट, लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट आइटम्स जो होते हैं। ठीक है, तो आइए लेट्स डिस्कस एट्रीब्यूट्स ऑफ ओएल। ओएल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट है ना, तो एट्रीब्यूट्स आपको पता होना चाहिए इसके। ओएल टैग जो होता है, मतलब इसमें एट्रीब्यूट्स जैसे टाइप, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ नंबरिंग टू बी यूज फॉर ईच लिस्ट आइटम। द वैल्यूज दैट कैन बी गिवन आर ए स्मॉल ए, कैपिटल ए, आई स्मॉल आई एंड वन डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये इसके जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये होता है हमारे एट्रीब्यूट ऑर्डर लिस्ट का। और एक होता है उसका एट्रीब्यूट स्टार्ट, तो दिस एट्रीब्यूट लेट्स यू स्टार्ट द लिस्ट नंबरिंग फ्रॉम डिफरेंट लेटर और अ नंबर दैट इज अदर देन द डिफॉल्ट नंबर्स। ठीक है, और ओ एल जो होता है इसका टैग होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक HTML कोड दिख रहा है, HTML लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, टॉप हिस्टोरिकल इंडियन मॉन्यूमेंट्स दैट यू नीड टू विजिट। ठीक है, बॉडी लिखा हुआ। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है टाइप ए, ओ एल के अंदर आपको दिख रहा है, ओ एल से ओपनिंग हुई है टाइप ए, ताजमहल, कुतुब मीनार, अजंता एंड एलोरा कैव्स, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई है। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं। तो अब इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, मैंने ये ऑर्डर्ड लिस्ट में ले रखा है, किस में ले रखा है, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ले रखा है। ठीक है, अब इसका आउटपुट जो है स्क्रीन पे मुझको कैसा दिख रहा है, ऐसा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड में दिख रहा है ताजमहल, कुतुब मीनार, अजंता एंड एलोरा कैव्स, गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये क्या होती है, हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ठीक है, तो इंडिया इज नोन एज फॉर रिच हेरिटेज कल्चर एंड इट्स आर्किटेक्चर, राइट, लाइक दैट। ओके, अब एग्जाम्पल ऑफ टाइप एंड स्टार्ट ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, देखो ओ एल टाइप ए स्टार्ट विथ वन, जैसे बीचेस, बैक वाटर्स, वाइल्ड लाइफ, जैसे स्टार्ट वन लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, टाइप आई लिखा हुआ है, स्मॉल आई लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऑर्डर लिस्ट के एग्जाम्पल्स है, किसके एग्जाम्पल्स है, ऑर्डर लिस्ट के एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जैसे मैंने लिखा है ए स्टार्ट, फिर एल आई आपको दिख रहा है, लिस्ट का टैग होता है, एल आई जो होता है वो लिस्ट का टैग होता है, लिस्ट आइटम जो होते हैं वो हमेशा एल आई टैग के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ओ एल जो
नाउ वी आर डू प्रैक्टिकल ऑफ वन HTML, ठीक है। तो मैंने बेसिकली एक HTML टैग लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको दिख रहा है नोट पेज में ऊपर HTML, ठीक है। हेड, टाइटल में लिखा है माय फर्स्ट वेब पेज, टाइटल, हेड, बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर मैंने क्या लिखा है, बीजी कलर, दैट इज द रेड। और टेक्स्ट जो हो, टेक्स्ट मतलब माय फर्स्ट वेब पेज, वो सियान से लिखा हुआ ना आना चाहिए, बैकग्राउंड कलर मैंने रेड लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है आई लव माई कंट्री एंड बॉडी क्लोज कर दी। अब इसको हमको सेव करना है, ठीक है। तो फाइल में जाने के बाद क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। सेव एज से होता है कि हमको किस लोकेशन पे सेव करना है, जैसे कि मुझे डेस्कटॉप पे करना है, तो मैं डेमो के नाम से कर देती हूँ, demo.html, ठीक है। फिर मैं इसको सेव कर देती हूँ। .html एक्सटेंशन है, ये लगाना बहुत ज़रूरी, ये नहीं लगाएंगे आप तो प्रोग्राम नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं जाऊंगी फाइल्स के अंदर, मेरे डेस्कटॉप के अंदर, डेमो, डेमो पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी, ठीक है, तो ये देखो आपको दिख रहा है रेड बैकग्राउंड सेट किया था और आई लव माई कंट्री ये मैंने किया था, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हमको शो हो रही है, ठीक है। अब इसमें हमको चेंजेस करना है, हम अपोजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम रेड की जगह पर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सियान, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेड, ठीक है। फिर हमने इसका कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया। अगेन हम ब्राउजर में जाने के बाद इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको करके देखना है अपने घर पर, ठीक है।